राजीव बेटा, मेरी बात मानो और अपने घर लौट चलो। तुम्हारे डैड और तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे डैड देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन होने के बावजूद भी खुद को गरीब समझते हैं क्योंकि उनका बेटा उनके साथ नहीं है। दिल्ली के आलीशान होटल में आज भारत के कमांडर इन चीफ राजीव मेहरा के सामने उनके पिता मिस्टर प्रताप मेहरा के पर्सनल असिस्टेंट श्यामलाल हाथ जोड़े खड़े हैं। इस पर राजीव खड़ा हो उठता है और तमतमाता हुआ कहता है, कैसा परिवार अंकल? क्या जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो आपको नहीं मालूम? बचपन में ही मॉम मुझे छोड़कर चली गई और मेरी उस स्टेप मॉम ने मेरे साथ क्या किया? मुझे मोहरा बनाकर किसी इनोसेंट लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया ताकि मुझे फैमिली बिजनेस और प्रॉपर्टी से निकाल सके। अब राजीव के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ दुख भी था। वो होटल के दरवाजे के बाहर देखते हुए कहने लगा, और हुआ भी तो वही जो मेरी स्टेप मॉम चाहती थी। अंकल, मैं बेकसूर था। पहले मुझे जबरदस्ती ड्रिंक करवाया, उसमें मेरी ड्रिंक को स्पाइक भी किया ड्रग से, और फिर मुझे नशे में बहकाकर एक मासूम लड़की का रेप करवाया। अरे मेरी ना सही मगर किसी मासूम लड़की की जिंदगी का तो ख्याल किया होता। मिस्टर प्रताप मेहरा के असिस्टेंट श्यामलाल ने राजीव के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहने लगे, बेटा, तुम्हारे डैड अब सब समझ चुके हैं। तुम्हारे जाने के बाद उस लड़की की पढ़ाई का पूरा खर्चा तुम्हारे डैडी ने उठाया और उसके बिजनेस में भी पैसा लगाकर उसकी बहुत मदद की है। वो लड़की आज अपने लाइफ में खुश है। तुम्हारे डैडी सारी जायदाद तुम्हें सौंपना चाहते हैं, तुम बस लौट आओ। राजीव बड़ी निराशा में हंसते हुए बोला, अंकल, आज मैं जिस मुकाम पर हूं ना, वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है। मैं भारत के स्पेशल कमांडो फोर्स का चीफ हूं। मेरे एक इशारे पर बड़े बड़े मंत्री और बिजनेसमैन खड़े हो जाते हैं। मुझे मिस्टर प्रताप मेहरा की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंकल, माफ करिएगा पर मुझे कहीं जाना है एंड आई एम गेटिंग लेट। इतना कहते हुए राजीव ने अपने सनग्लासेस पहने और होटल से बाहर निकल गया। बाहर एक आलीशान गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। एक बॉडीगार्ड ने राजीव को सल्यूट किया और उसके लिए दरवाजा खोला। गाड़ी में बैठकर राजीव ने अपने फोन पर एक सुंदर लड़की की तस्वीर को निहारते हुए एक लंबी सांस ली और ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, गाड़ी में शालिनी के ऑफिस तक ले चलो। गाड़ी में बैठने के बाद राजीव नर्वस और एक्साइटेड था। राजीव आज शालिनी को प्रपोज करने वाला था। शालिनी वही लड़की थी जिसके रेप केस में 5 साल पहले